मित्रः शं वरुणः शं नो विष्णुरुक्रमः शं नो वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि प्रियं वदिष्यामि हितं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्माम् अमृतं गमयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत में कुंता जी भगवान को कहती है कि आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। प्रणाम करते हुए कुंता जी कहती है कि हे प्रभु विपदः सन्तु न शाश्वः विपदः सन्तु न शाश्वः तत्र तत्र जगद्गुरोः तत्र तत्र जगद्गुरोः विपदः सन्तु न शाश्वः विपदः सन्तु न शाश्वः तत्र तत्र जगद्गुरोः तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनं यस्यात् भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भवं दर्शनं पुनर्भवम् अदर्शनम्। हे जगद्गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्ति आए। ध्यान से सुनेंगे। कुंता जी भगवान को कहती कि हे जगत गुरु हमारे जीवन में पद पद पर संकट आए विपत्तियां आए आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पाना पड़ता है। कुंती कहती कि सुख में तो आपका दर्शन इतना सुगम नहीं होता है, लेकिन दुख में विपत्ति में आपका सुमरण और दर्शन हो जाता है। कबीर जी ने कहा सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुछ लोग बोलते क्या करे, पाप का फल दुख भोग रहे। हाँ, पाप का फल जब दुख आता है तो आदमी दुखी होता है, अशांत होता है और कुमार्गगामी होता है।
कभी कभार पुण्य के फल स्वरूप जब दुख होता है तो आदमी सत्संगी बनता है, भगवान की शरण जाता है और सोई हुई ऊर्जा जगाने का सौभाग्य पाकर मुक्त हो जाता है। इसलिए वो दुख सुख से ज्यादा अच्छा माना गया है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंता जी कहती है कि हे प्रभु, कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि आप यदुवंशी की कीर्ति का विस्तार करने के धरती पर अवतरित हुए। कुछ लोग ये कहते हैं कि वसुदेव देवकी के अगले जन्म के पुण्य प्रताप से आपने उनको वरदान दिया था, वो वरदान सत्य करने के लिए आप बाल क्रीड़ा करने के लिए अवतरित हुए। कुछ लोग कहते हैं कि धरती पर अति स्वार्थी और खुदगर्जी लोग बढ़ गए, सज्जनों को सताने वाले दुष्ट आत्मा बढ़ गए, उनका बोझा उतार कर और सज्जनों को सुख देने के लिए आप अवतरित हुए। और कुछ लोगों का कहना है कि आप धरती का भार उतारने को और अपने प्रेमी भक्तों को प्रेम रस का दान करने के लिए अवतरित हुए। लेकिन हे केशव, मुझे तो लगता है कि आपका अवतार मेरे लिए ही हुआ है। आप मुझे ही अपना कल्याणकारी दीदार देने के लिए अवतरित हुए। हे नंद गोप कुमार, तुम्हारी बाल लीलाओं से लेकर अभी तक मुझे वे स्मरण आते हैं कि कैसे नन्हे नन्हे हाथों से उस बेर बेचने वाली माई का तुमने उद्धार किया। बेर बेचती बेचती तुम्हारे द्वार के आंगन आ बैठी और तुम नन्हे नन्हे हाथों से मुट्ठी भर के दाने ले गए, बोले लो और मेरे को दो। और तुम्हारे मुट्ठी भर दाने ले गई वो और तुम्हें बेर दे गए, और बाद में वो मुट्ठी भर दाने हीरे मोती बन गए और उसका उद्धार हो गया। दर्शन देकर उसका तुमने उद्धार किया। तुम प्रेमा भक्ति का दान करने वाले दाता हो और हम तुम्हारे हैं प्रभु। यदुवंश की कीर्ति का विस्तार करने को तुम आए हो, ऐसा जो मानते वे भले माने, लेकिन मुझे तो लगता है कि पद पद पर हमारी विपत्तियों के समय आप हमें मार्गदर्शन देते हैं और आप हमें संसार की आसक्ति मिटाकर, जन्म मरण के चक्कर में ले जाने वाली वासनाएं मिटाकर निर्वासनिक अपने नारायण स्वभाव का प्रसाद देते हो। प्रभु, आपके चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। अब ध्यान देने की ये बात है कि श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतारों का वर्णन है। अवतार कई प्रकार के होते हैं। भागवत में 24 प्रकार के अवतारों का वर्णन है और उन अवतारों के उपरांत भी कई अवतार होते रहते हैं। ध्यान से आप समझोगे तो आप जब चाहें जहां चाहें भगवत तत्व को अवतरित कर सकते हैं। कौमार सर्ग में सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन, ये अवतार हुआ सनकादि ऋषियों का। दूसरा अवतार पृथ्वी को ले गए थे रसातल में, उसको लाने के लिए आपका शुक्र रूप में हुआ। तीसरा अवतार नारद के रूप में। चौथा अवतार मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में आपका अवतरण हुआ। नर नारायण तप करते रहे और बद्रिकाश्रम में ऐसी समाधि की ऊंची अवस्था है कि इंद्र घबराए। इंद्र ने सोचा जाओ इंद्रो भव, किसी को कह देंगे तो मेरा राज छीन लिया जाएगा। कई अप्सराएं भेजी लेकिन भगवान चलित नहीं हुए। आखिर इंद्र स्वयं आया और अति सुंदर अप्सरा अर्पित करते हुए कहते हैं कि आपके आश्रम में ये शुभ सेवा करेंगी और आश्रम की शोभा बढ़ाएगी। तब नारायण ने कहा कि इंद्र, ये विलास की पुतलियां मेरे आश्रम की शोभा बढ़ाएगी? जरा आंख बंद कर। आंख बंद की इंद्र ने, और नर नारायण ने अपने एकाग्रता के बल से योग सामर्थ्य की पराकाष्ठा पे पहुंचे हुए नर नारायण ने
उर्वशी जैसी अप्सरा प्रकट कर दी और इंद्र देखकर हक्का बक्का रह गया। नर नारायण ने कहा, जा तेरे स्वर्ग की शोभा बढ़ानी तो इनको ले जा। उर्वशी को लेकर निश्चिंत हुए। इंद्र ने देखा कि ये मेरा राज्य छीनने वालों में से नहीं है। दूसरी अप्सराओं ने कहा कि हे महापुरुष, हे प्रभु नरनारायण, जिन्होंने आपकी तपस्या भंग करने के लिए हमको भेजा था, उनको तो आपने उर्वशी रूपी तोहफा दिया, तो हमें भी कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। नरनारायण ने पूछा कि क्या प्रसाद लेना चाहते हो? बोले आपका सानिध्य मिले, आपके साथ हम क्रीड़ा करें। अभी ठहरो, अभी इस समय मेरा तपस्या का समय है, धरा पर बोझ बढ़ जाएगा, पृथ्वी गौरूप धारण करके आएगी और तब मैं जब धरती पर अवतरण लूंगा श्याम और बलराम के रूप में, तब तुमको 16,000 अप्सराओं को अपना सानिध्य प्रदान करूंगा। यही भगवान नरनारायण श्याम और बलराम हुए और 16,108 जो गोपियां या रानियां कहते हैं, वो उस जन्म में भगवान की सेवा में आए। चौथा अवतार नरनारायण का 5वां अवतार कपिल अवतार माना गया है। माँ देवहूति के कुख से भगवान अवतरित हुए। ज्ञान का प्रसाद बांटते बांटते सिद्धपुर से चलते चलते कलकत्ता गंगा सागर तक पहुंचे और सागर ने उनका अभिवादन किया। और अभिवादन का दिन आज भी 14 जनवरी को सागर में वो जगह खाली हो जाती और मेला भरा जाता है, दुनिया के लोग जानते हैं। हमारे सनातन धर्म की ये विशेषता है कि भगवान के जाने के बाद 200-400 वर्ष के बाद कोई किताब कपोल कल्पित करके लिखा गया हो, ऐसा नहीं है। गीता भगवान के श्रीमुख से निकली और कपिल भगवान ने माता देवहूति को जो उपदेश दिया वो भी है। और कपिल भगवान गंगा सागर गए और वहाँ सागर ने उनका अभिवादन किया। वो अभिवादन का दिन अभी भी प्रकृति ने संजो कर उसकी स्मृति रखी है। सिद्धपुर में कपिल भगवान अवतरित हुए और माँ देवहूति को जब उपदेश दिया तो माँ देवहूति को आत्म सुख मिला और हर्ष के 2 आंसू बहे। वो अभी भी बिंदु सरोवर सिद्धपुर में मौजूद है। हमारा धर्मशास्त्र ऐतिहासिक स्थलों की भी खबर देता है और हमारा धर्मशास्त्र केवल वन वे ट्रैफिक नहीं है कि तुम यहाँ ये करो वो करो, मरने के बाद तुमको बिस्त में हुरे मिलेगी या श्राप के चश्मे मिलेंगे। नहीं, तुम्हें स्वर्ग चाहिए तो तुम अमुक कर्म करो, लेकिन तुम्हारे को अभी यहाँ कुल खानदान में अच्छी संतति चाहिए तो तुम श्राद्ध कर्म आदर से करो, तो तुम्हारे कुल खानदान में अच्छी संतति आएगी, पितृ संतुष्ट होंगे और तुम्हारे कुल खानदान में अच्छे बच्चे आएंगे। अगर तुम्हारे इंद्रियों को तुम्हें तेजस्वी रखना है तो तुम देवी देवताओं का यजन पूजन करो। अगर तुम्हें राग द्वेष मिटाना है तो भक्ति करो और हृदय की चंचलता मिटाना है तो योग करो। इन सारे दुखों को मिटाना है सदा के लिए तो अपने आत्मा को जानकर मुक्त हो जाओ। ऐसे अनेक प्रकार के उपाय हैं, जिसको जो चाहिए वो साधन कर सकता है। अगर तुम्हें यशस्वी होना हो तो तुम्हारी आय का हक का हिस्सा दीन दुखियों में, गरीबों में, सदाचारियों में, सज्जनों में, भजन करने वालों में बांटो, आपका यश खूब बढ़ेगा। अगर आप दीर्घजीवी होना चाहते हो तो प्राणायाम की कला सीखो। अगर आप स्वस्थ होना चाहते हो तो सूर्योदय से पहले उठकर सूर्य को अर्घ्य दो, स्नान आदि करके। एक प्रकार का ही उपदेश नहीं है। जैन धर्म की विशेषता है कि वो अहिंसा प्रधान जैन धर्म है। ईसाई धर्म की विशेषता क्या है कि ईसाई धर्म प्रार्थना प्रधान है। इस्लाम धर्म की क्या विशेषता है कि इस्लाम धर्म यकीन प्रधान है। बौद्ध धर्म की क्या विशेषता है कि बौद्ध धर्म में करुणा की प्रधानता है। और भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की क्या विशेषता है, उसमें करुणा भी है, श्रद्धा भी है, सेवा भी है और प्रार्थना भी है।
और उन सब के होने पर भी एक बात उसमें और विशेष है कि ये मरने के बाद कहीं आकाश पाताल में खुदा या भगवान या गॉड मिलेगा, ऐसी उधारी बात नहीं करता है। जीते जी पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करा के जीवन मुक्त होने का सामर्थ्य ये सनातन धर्म बताता है। मरने के बाद का वायदा कौन जाने, कल की बात यहाँ अभी इसी समय तुम उन सनातन धर्म के अनुसार साधन भजन करके ध्यानस्थ होते और अपने आत्मा का अनुभव करते हो, तो फिर मरने के बाद की मुक्ति का तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ता। सनातन धर्म की एक और विशेषता है कि तुम्हारा भाव प्रधान हृदय है तो साकार भगवान को मानो और कालांतर में भगवान के लोक में जाओगे, यहाँ से मुक्ति होगी। वो मुक्ति भी 5 प्रकार की है। सालोक्य मुक्ति, जैसे राजा के लोक में जाने को मिले। सामीप्य मुक्ति, जैसे राजा का कोई चपरासी आदि। सायुज्य मुक्ति, विशेष नजीक राजा का मंत्री आदि। सारूप्य मुक्ति, राजा की गैर हाजिरी में मानो आप ही राजा हो गए, सारूप्य मुक्ति। और स्वर्गीय मुक्ति, ये तो भावना प्रधान व्यक्तियों के लिए कालांतर की मुक्ति है, लेकिन जिसके पास भावना के साथ तत्व ज्ञान देने वाले गुरु के ज्ञान की प्रधानता है, वैराग्य की प्रधानता है, ऐसे पुरुष जीते जी राजा जनक की नाई मुक्ति का अनुभव कर लेते हैं और दूसरों को कराने में भी सक्षम होते हैं। राजा जनक ने सुखदेव जी महाराज को जीवन मुक्ति का अनुभव करा दिया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को जीवन मुक्ति का अनुभव करा दिया। तक्षक नाग काटता है, काटने को आएगा, लेकिन मृत्यु का डर नहीं। जो मरता है वो मैं नहीं, और जो मैं हूँ उसकी मौत नहीं होती है। ये सनातन धर्म की सच्चाई है। इसी सनातन धर्म में से निकला एक वाद जिसको सूफीवाद कहा जाता है। इस्लाम में सूफीवाद के अनुसार जिन्होंने साधना की वे मंसूर आदि भी जीते जी मुक्ति का अनुभव करने लगे। मंसूर डंके की चोट पे कहता कि अनल हक, वो मैं ब्रह्म हूँ जिसका जन्म नहीं, मौत नहीं, और निर्विकार नारायण चैतन्य खुदा स्वरूप मैं हूँ, अनल हक। मजहबवादियों ने उनको रोका टोका, लेकिन मंसूर कहता है कि मेरा अपना अनुभव है। आखिर जोर दबाव से उनको कहलवाने को मजबूर कर रहे थे कि तुम अनहलक मत कहो, मैं ही खुदा हूँ ऐसा मत कहो, मैं ही सत्य स्वरूप हूँ ये ना कहो, अनहक कह दो, सत्य है। मंसूर ने कहा सत्य है तो क्या मेरे से दूर है या मुझसे अलग है? तब कहूँ वो सत्य है, वही सत्य स्वरूप मैं हूँ। शरीर मिथ्या है, शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, लेकिन मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, बाद में भी रहूँगा। ना समझ लोगों ने मंसूर को शूली पे चढ़ा दिया, लेकिन मंसूर ने शूली पर भी कहा अनल हक, जिसकी मौत होती है वो ये शरीर है और जिसकी मौत नहीं होती वो मैं हूँ। ये सनातन धर्म की गरिमा है, विशेषता है, ये सूफीवाद की विशेषता है। तो अब ये ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान क्या है, उसके अवतार क्या है और किस प्रकार के अवतार होते और उस भगवान को हम कैसे अवतरित कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में आता है कि कपिल अवतार के बाद का वर्णन आता है। भगवान कपिल का अवतार, फिर अत्रि अनुस्या के यहाँ भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। दत्त भगवान की जय। दत्तात्रेय अवतार कैसे हुआ कि अत्रि की साधना और सती अनुस्या का पति परायण का स्वभाव। पत्नी वो जो पति की अंतर्यामी हो जाए, पति को कौन सा भोजन कौन से सीजन में अनुकूल पड़ेगा। तो पत्नी की ये विशेषता कि पति के आरोग्य के अनुरूप भोजन बनाए, पति के मन के अनुरूप उसका सेवा आदि करे, तो पति के चित्त में, पति की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देती है, तो आप निरीक्षित पद को पाती है, उसमें अद्भुत सामर्थ्य आ जाता है, नारी नारायणी रूप हो जाती है। अब उस नारी नारायणी रूप का ऐसा प्रभाव
कि हर व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपनी सात्विकता, तामसता आदि जो भी है वो स्वभाव उसके तरंगों में, उसके व्यवस में होता है। वो जिन वस्तुओं को स्पर्श करता है वे वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, उन्नत पुरुष हैं, उनकी वस्तुओं को भी लोग आदर से रखते, संभाल के रखते हैं। बुद्ध का दांत सुरक्षित रखा गया है, ईसा के कपड़े संभाल कर रखे गए हैं, मोहम्मद के बाल संभाल कर रखे गए, साईं लीलाशाह के अमुक साधन संभाले के रखे गए। क्योंकि जो दिव्य आत्मा होती हैं उनका स्पर्श भी जिन वस्तुओं को होता है उन वस्तुओं में भी दिव्यता होती है। अमुक दुष्ट आदमी के हाथ में रही हुई वस्तुएं जब हमारे पास आती तो हमको भी उसकी दुष्टता की असर पड़ती और विक्षेप या दुख होते। ऐसे अमुक श्रेष्ठ पुरुषों के हाथ की वस्तु आती है या वाणी आती तो हमें भी सुख मिलता है और हमारी भी उन्नति होती है। इसके कई दृष्टांत मिल सकते। सती अनुसया ने इतनी पवित्रता पाई, इतनी ऊंचाई पाई कि एक बार देव ऋषि नारद वहां से पसार हुए, अत्रि के आश्रम में गए और सती अनुसया ने नारद जी को सर्दियों में बनाते ना लड्डू, गोंद बोंद डालकर, मेथी वेथी डालकर, मेथी पाक के लड्डू दिए। नारद जी ने लड्डू खाए और चित्त में बड़ी प्रसन्नता उभरी। नारद ने देखा कि धन्य है माँ, क्या सात्विकता है। नारद जी तो ठहरे यहाँ वहाँ की खबर देकर भगवान की महिमा और भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ाने का तो उनका काम था। गए ब्रह्मलोक में, माँ ने कुछ दिया, खाया। नारद कैसे बोले, ठीक है माँ तो माँ है, लेकिन सती अनुसया का तो कहना ही क्या। उनके हाथ के 2 लड्डू खाए। माँ मैं सच बताता हूँ, क्या उसका प्रभाव है, क्या उसकी पवित्रता है, क्या उसकी शांति और सात्विकता है। जब से उनके दर्शन किए और उनके हाथ के लड्डू खाए तब से मेरा चित्त बड़ा आनंदित, सहज, उल्सित होता है। मेरे को भी अनुभव है कि मेरे गुरुदेव के हाथ की प्रसादी जब मुझे मिलती थी तब जो मुझे अनुभूतियाँ होती थी वो समाधि लगा के जो अनुभूतियाँ करनी पड़ती थी और कभी हो न हो वो बिना समाधि के गुरुदेव के हाथ की दी हुई प्रसादी मेरे चित्त को उन्नत कर देती थी। वो जो दासी के पुत्र थे उनको भी संतों ने प्रसादी दी और हरिदास के नाम से वो उन्नत हुए और दूसरे जन्म में देव ऋषि नारद होके पूजे गए। दासी, गरीब दासी, 5 वर्ष में तो उसका नारद का तो जो देव ऋषि नारद बने अगले जन्म में 5 वर्ष की उम्र में तो पिता मर गए थे। जाति छोटी, उम्र छोटी, पढ़ाई छोटी, बुद्धि छोटी, कुल खानदान छोटा, लेकिन सत्संग मिला, महापुरुषों का दर्शन, उनके हाथ की प्रसादी, हरि की कथा, ये जीवन के 3 तार मिले। वही दासी का पुत्र देव ऋषि नारद होकर अभी भी पूजे जाते हैं और उनके पास अद्भुत सामर्थ्य है। नारद जी चिरंजीवी हैं और उनका अत्यंत विधिवत स्मरण करो तो नारद जी साकार रूप में आते हैं, बातचीत करते, मिलते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर वाले हनुमान प्रसाद पोद्दार को नारद जी मिले जैसे आप हम मिलते हैं। और जहाँ मिले और जिस चबूतरे पे बैठे वो अभी भी गीता वाटिका के नाम से गोरखपुर में है। अंगीरा और नारद जी उनसे मिले। तो सनातन धर्म की बातें ऐसा नहीं कि तुम लिखा है तुम यकीन करो मान लो, तुम अब यहाँ कुछ करो और मर जाओगे तो भगवान फलाना तुमको गोद, ऐसी बात नहीं है। सनातन धर्म की तो बातें हैं कि जैसे 2 और 2 4, आप प्रयोग करके अभी यहीं उसकी अनुभूतियां कर सकते हो। मरने के बाद का वायदा नहीं, जीते जी आप अनुभूतियां कर सकते हो। बोले बाबा जी कोई एक ऐसा दृष्टांत बताओ जो हम अनुभूतियां कर लें। कोई है, भागवत में लिखा कि 7 दिन निराहार रहकर ओम नमो भगवते वासुदेव का सतत जप करे तो 7 दिन के पूरे होते ही आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों का दर्शन हो सकता। मैं इससे भी दूसरा सरल उपाय और भी बढ़िया बताऊं, ये भी बढ़िया है।
आप ध्यान योग शिविर में 4 दिन अटेंड करें, आपने मन माना 40 दिन दुनिया में घूमकर जो मजा लिया है वो आपको तुच्छ भाषेगा, और 4 दिन की शिविर का आनंद, मजा और अंतर्प्रेरणा ऐसी दिव्य आएगी कि आपको लगेगा कि ताज्जुब है, सचमुच सनातन धर्म की सत्यता। अभी मोहम्मद के बाद इस्लाम का विस्तार हुआ, जीसस के बाद ईसाईयत का विस्तार हुआ, गांधी के बाद गांधीवाद का विस्तार हुआ, लेकिन आज तक दूसरा गांधी, दूसरा मोहम्मद, दूसरा ईसा हमने नहीं देखा। लेकिन सनातन धर्म की ये विशेषता है कि कभी कृष्ण अवतरित हुए तो कभी राम अवतरित हुए, कभी बुद्ध अवतरित हुए तो कभी महावीर अवतरित हुए, कभी मीरा अवतरित हुई तो कभी रमण महर्षि अवतरित हुए, कभी साईं टेऊराम तो कभी साईं लीलाशाह तो कभी नामदेव तो कभी भरतरी महाराज जैसे महापुरुष अवतरित हुए तो कभी गोपीचंद राजा जैसे महान आत्मा प्रकट होते रहे। ये सनातन धर्म की सच्चाई है, ये सनातन धर्म के साधना की सत्यता अभी भी है। तो देव ऋषि गए, मां को कहा, ब्रह्मणी को, मां तो मां हो लेकिन सती अनुसया अद्भुत है। आप लोग तो भले ब्रह्मलोक में हो लेकिन मृत्यु लोक में सती अनुसया के हाथ के 2 लड्डू मां मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बात याद रहे कि स्त्री दूसरी स्त्री की प्रशंसा सुनकर खुश नहीं होगी। प्राय जैसे विरोध पक्ष के नेता एक दूसरे की टांग खींचने में अपनी चतुराई समझते हैं, ऐसे ही वो नारी भी दूसरी नारी को अपने से सवाया देखने में जल्दी राजी नहीं होती है। हाँ कह दो। ब्रह्मणी को लगा कि ये ऐसा हमसे भी ऊंची। ठीक, नारद जी ने देखा कि ठीक जगह पे निशाना लगा है। नारायण नारायण नारायण। गए विष्णु लोक में, माँ लक्ष्मी ने भी कुछ खिलाया। बोले माँ लक्ष्मी देवी तो जय हो, लेकिन सती अनुसया की मैं क्या बात करूं। उन्होंने तो ऐसा पति परायण होकर पति की तपस्या और अपनी तपस्या में ऐसे 4 चांद लगाए। ऐसा उनका चित्त निर्मल है, ऐसा उनका दृष्टिकोण पवित्र है कि बस लक्ष्मी माँ मैं क्या कहूँ, बस उनको 1000 बार प्रणाम है। आपको तो 1 बार प्रणाम करता हूँ, लेकिन उनको 1000 बार प्रणाम करता हूँ, फिर भी दिल नहीं मानता, 1 बार और भी उनको कर दूँ। हैं कि हाँ माँ ऐसे ही है। मन की आकृति मुख पर दिखती है। नारद जी बाप गए कि ठीक जगह पर यहाँ भी निशाना लगा है। नारायण नारायण। गए शिवलोक में और पार्वती को भी वही ढंग से ट्रीट किया। नारद जी चले गए। तीनों देवियों ने अपने देवताओं को कहा कि धरती पर रहने वाली सती अनुसया और उसका इतना प्रभाव, तो फिर हमको कौन पूछेगा। कुछ भी करके सती अनुसया के प्रभाव को जरा नीचा दिखाओ। देव समझ गए कि जो औरों को देता शक्कर है वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। अब इन देवियों को यहाँ जरा बहुत समय हो गया, इनको भी कुछ अनुभव कराना चाहिए। तीनों देव अपने अपने लोक से धरती पर आए और सती अनुसया की रेंज में पहुंचे। एक दूसरे से पूछा तो बोले ऐसे ऐसे नारद जी कुछ चिंगारी डाल गए हैं और बात चल पड़ी। मैं भी इस निमित्त आया हूँ। तो तीनों देवों ने अपनी अपनी बात की। ले चलो सती अनुसया के पास। तीनों देवताओं ने साधु का रूप धारण किया। तीनों देव सती अनुसया के द्वार पर गए, अलख जगाया। सती अनुसया भिक्षा लाई। उन्होंने कहा कि हम ऐसे भिक्षा नहीं लेंगे, तुम अपनी छाती खुली करके मर्म स्थान दिखे इस ढंग से छाती का वस्त्र हटाकर हमें भिक्षा दो। सती अनुसया चौंकी कि पर पुरुष छाती देखे स्त्री की तो स्त्री का तप क्षीण होता है, और ये साधु मैं खुली छाती करूं और उस खुली छाती को देखें बाद में भिक्षा लिए। साधु ऐसी मांग कैसे कर सकते हैं। और वो जमाना भी था ऐसा कि ऐरा गैरा तो साधु बन भी नहीं पाता था। सती अनुसया ने कहा अगर साधु भूखे जाते हैं, निराश होके जाते हैं तो भी अच्छा नहीं, और उनकी मांग स्वीकार करती हूं तो अधर्म है। ठहरो महाराज। भीतर गई, जरा सा ध्यान किया,
सारी बात जान गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी पत्नियों के अहम को और ईर्ष्या को ठीक करने के लिए ये लीला कर रहे हैं। सती अनुसया ने क्या करा, अपने योग बल से पातिव्रत बल से पानी में निहारा और पानी का छांटा तीनों को दे मारा। 6-6 महीने के हुआ हुआ करते बालक बन जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश हुआ 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 करते हुए बच्चे बन गए। अब पुत्र तो छाती देखे तो क्या, छाती से ही खुराक ले लो बेटे, अब क्या है, अब क्या फर्क पड़ता है, पुत्र होकर नन्हे मुन्ने होकर। उन तीनों देवताओं को भारत की नारी ने पान कराया है। कैसा होगा भारत की नारी का आत्मबल, कैसा होगा भारत की नारी का योग बल, कैसा होगा सनातन धर्म की व्यवस्था का बल। और मजहबों में, यहाँ और कल्चरों में मैंने ऐसा नहीं सुना कि ब्रह्मा विष्णु महेश जैसों को एक स्त्री पानी का छींटा मार के हुआ करते हुए 6 महीने के बच्चे बना दे। मैंने आज तक नहीं सुना। इसलिए मुझे सनातन धर्म के लिए विशेष प्रेम, आदर और आनंद आता है। और मुझे गर्व है कि मेरा जन्म सनातन धर्म में हुआ है। मुझे गर्व है कि मेरा जन्म हिंदू कम्युनिटी में हुआ है। मुझे गर्व है। जय राम जी की। आपको भी होना चाहिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। और सनातन धर्म, हिंदू धर्म ऐसा भी नहीं कहता कि हम अच्छे हैं दूसरे बुरे हैं, नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना। अब उन्होंने दूध बुध पी लिया होगा, तीनों देवताओं ने आराम भी कर लिया होगा। अब हम चलते वहीं फिर से। अत्रि ऋषि नहाकर घर पहुंचे, देखा कि तीनों वहाँ और माँ उनकी पालना डुला रही। अत्रि ने पूछा, देवी ये क्या सब योग रचा है? बोले, नाथ ये सब आपकी कृपा का प्रसाद है। ऐसा नहीं तुम तो तपस्या कर रहे हो, देखो मैंने क्या करके दिखा दिया, अब मेरे आगे झुको नहीं तो डाइवर्स ले लो। ऐसा पाश्चात्य कचरा भारत में नहीं आया था, तब की बात है। ये पाश्चात्य कचरा है कि हाँ 100 शादियों में 65 शादियाँ तलाक में बदलती है अमेरिका के अंदर। उन्हीं अखबारों का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, हमारे भारत की नहीं अखबारें, वहाँ की अखबारों का अंक बता रहा हूँ। और 100 शादियों में 45 शादियाँ तलाक में बदलती है कनाडा में। और अपने देश में इतनी संख्या तो नहीं, लेकिन ये कचरा अपने देश में भी थोड़ा बहुत फैल रहा है। तलाक देने से, पत्नियां बदलने से दुख नहीं मिटता है, पति बदलने से दुख नहीं मिटता है, फैशन बदलने से दुख नहीं मिटता है, अपितु अपनी समझ बदलने से दुख मिट जाता है और सर्वेश्वर का सुख प्रकट हो जाता है। आत्मिक समझ करो, आध्यात्मिक समझ ले आओ। काफी समय बीता, तीनों देवताओं की तीनों देवियां विचार करने लगी कि अभी तक आए नहीं, क्या हुआ, चलो अपन जाते मृत्यु लोक। ढूंढते ढांढते और तो कुछ मिला नहीं। देव ऋषि नारद वहाँ से पसार हो रहे। नारद तो भगवान का संकल्प है, जब चाहे जहाँ से पसार होकर प्रकट हो जाए, निकले। लक्ष्मी ने कहा, इन्हीं ने हम लोगों को बहकाया। अरे तुमको भी हमको भी, हमें पता नहीं, हमको ऐसा कह गया, तुमको भी ऐसा कहे। ये बड़े अटपटे हैं। लक्ष्मी जी को जरा गुस्सा था, बोले, नारद इधर तो आना, मुंडे इधर तो आना। नारद जी आवाज में, टोन में समझ गए। बोले, नारद ने कहा, माता जी आजकल मेरा अनुष्ठान चल रहा है, मैं 40 कदम दूर से ही आपको प्रणाम कर लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ। नारायण नारायण। लक्ष्मी ने सोचा जरा इधर आ जाए तो उसके हाथ की वीणा दे लेकर उसकी टाल पर ठोक दूं और फिर पूछूं कि कहाँ गए प्रभु। लेकिन नारद भी तो प्रभु के अनन्य भक्त थे। लक्ष्मी जी सेविका हैं तो नारद जी भी तो कोई कम नहीं है। नारद जी ने कहा, माता जी 40 कदम दूर से आपका दर्शन लाभ करके मैं जा रहा हूँ। बोले, नारद जरा इधर आना, तेरी वीणा देखना है। बोले, माँ मेरी वीणा आजकल मैं किसी महिला के हाथ में स्पर्श के लिए नहीं दे सकता हूँ, मेरा अनुष्ठान चल रहा है। माता जी समझ गई कि ये तो उसके पिता का पक्का चेला है, पक्का पुत्र है। अच्छा नारद भाई, हम तुझे पाए लागते, बताओ वो हमारे देवता कहाँ गए। बोले, वो तीनों के तीन 6-6 महीने के बच्चे होकर पान करके
पालने में झूल रहे, वहाँ वहाँ वहाँ। जाओ, अपने पतियों को लाना है तो सती अनुसुईया के पैर पकड़ो। मैं तो पहले ही कहता था कि वो महान पहुंची हुई महान देवी है, उनके हाथ का प्रसाद मैंने खाया, मैं जानता हूँ, लेकिन तुमको उनकी प्रशंसा सुनकर जरा ईर्ष्या हुई तो लो भोगो। नारायण नारायण, हम तो चले। माँ पार्वती ने कहा कि अब हमारी गरज है। ब्रह्माणी ने कहा बेटा सुनो, कोई उपाय बताओ। बोले उपाय ये है माता, वहाँ जाओ और माता अनुसुईया प्रसन्न हो ऐसा व्यवहार करना, और फिर अपने पति तुमको वापस मिल जाएंगे। तीनों देवियाँ गई, द्वार के बाहर खड़ी रही। माँ, सती अनुसुईया माँ। बोले कौन? बोले हम तुम्हारी बहुएं हैं, अंदर आए। बोले बहुएं और अंदर आने का पूछती हो, आओ तुम्हारा ही घर है। आए, बातचीत करते हुए कहा कि हमारे से भूल हो गई और हमारे पति हमें लौटा दो। बोले कोई बात नहीं, ले जाओ। तीनों सोए हैं, अपना अपना पति पहचान कर गोद में उठाकर ले जाओ। अब जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब ब्रह्माणी अगर विष्णु को छू देती है और लक्ष्मी अगर शिव को छू लेती है तो उनका पातिव्रत्य भंग होता है। अब देखे तो तीनों की सूरत एक है, किसको खुदा कहूं, इसको कहूं कि उसको कहूं। अगर पहचान भी लें तभी भी 6 फुट की तो स्त्री और नन्हा मुन्ना पति गोद में कैसे ले जाए। माँ के आगे अनुनय विनय किया। माँ ने कहा कोई बात नहीं, ये नारद जी भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ाने के लिए लीला करते, उनकी लीला में मेरे अंतर्यामी भगवान ने मुझे प्रेरित किया तो ऐसा हो गया, चलो जैसे थे वैसे कर दूं। बोले हाँ। माता ने फिर जल लिया और छीटा के प्रभु यथावत भवा, प्रभु यथावत हो गए। तीनों देव यथावत प्रकट हुए, तीनों प्रसन्न हुए, तीनों देवियां प्रसन्न हुई। जब प्रसन्न कोई होता है तो कुछ न कुछ दे दे, नहीं तो प्रसन्न होने का मतलब क्या होता है। आप प्रसन्न हुए तो आपकी मुट्ठी खुलनी चाहिए। जयराम जी की आज साधु संत प्रसन्न हो तो हृदय खुलता है, दुआ बरसती, और सेठ प्रसन्न हो तो कुछ बरसे। बोले मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ लेकिन मुट्ठी खुली नहीं, तो तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे पास रखो भाई। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कंजूस आदमी प्रसन्न हुआ तो क्या हो गया, होना रूठ जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, हम प्रसन्न हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। मूंजी आदमी की प्रसन्नता की कीमत ही क्या। प्रसन्न हो तो कोई दाता प्रसन्न हो, उदार प्रसन्न हो, कोई गुरु प्रसन्न हो, कोई संत प्रसन्न हो, कोई महात्मा प्रसन्न हो। ईर्ष्या द्वेष से जलने वाला आदमी प्रसन्न हो गया तो क्या, और जलता रहा तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। जयराम जी की वो तो खुद का ही बिगाड़ रहे हैं कि लाखों लोग फायदा ले रहे हैं, उनको देख देख के जलने वाले तो खुद ही का हृदय जला रहे। नारायण हरि ना बोलो ना, नारायण हरि नारायण हरि। तीनों देव प्रसन्न हो गए और देवियां भी प्रसन्न हो गई। कथा कहती है कि देवों ने कहा कि माँ जो कुछ मांगना है मांग ले। तब माँ अनुसुईया ने कहा कि प्रभु अभी तो लीला वश होकर आप नन्हे मुन्ने बन गए, हमारे पुत्र दिखे, लेकिन अगर आप प्रसन्न हैं तो आप तीनों देव सचमुच में मेरे कुख से प्रकट हो एक बार। तीनों देवताओं ने कहा तथास्तु। तीनों देवताओं का तेज मिश्रित होकर जो अवतार हुआ वो दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ, और अभी भी दत्त मंदिर तुमको दिखेंगे। और दत्तात्रेय भगवान ने जो गीत गाए आत्मा के, वो दत्तात्रेय गीता भी अभी उपलब्ध है। तो सनातन धर्म की सच्चाई देखना चाहो तो कदम कदम पर ऐतिहासिक ढंग से, साधना के ढंग से, वैदिक ढंग से आपको मिल सकती है। किसी पीर ने या किसी साधु ने या पैगंबर ने अपनी भावना में आए ऐसा कुछ लिखकर धर्म ग्रंथ नहीं बनाया। ये तो सनातन सत्य है। राम के पहले वेद हैं, कृष्ण के पहले वेद हैं, और कृष्ण की सिद्धि वेदों से होती है। वेदों की सिद्धि कृष्ण से नहीं होती है। राम की सिद्धि वेदों से होती है, राम से वेदों की सिद्धि नहीं होती है। ऐसा वेद भगवान का ज्ञान सनातन है। कब से चला? 1000 वर्ष, 5000 वर्ष, 10,000 वर्ष, लाख वर्ष, 50 लाख, 50 करोड़ वर्ष से चला? नहीं, सनातन है। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि अत्रि और अनुसुईया के यहाँ जो अवतार हुआ वो दत्तात्रेय भगवान का अवतार।
भागवत में इस प्रकार रुचि और प्रजापति के पत्नी आकृति से जो यज्ञ अवतार हुआ, 8वां अवतार हुआ नाभि राजा के यहाँ मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ का अवतार हुआ। वही ऋषभ भगवान ऋषभ देव के नाम से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। अब कोई जैनी बोलता है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो मैं उसे कह सकता हूं कि तुम हिंदू अगर अपने को नहीं मानता तो तू जैनी भी नहीं है, क्योंकि भगवान ऋषभ देव भागवत में वर्णन है कि 8वां अवतार है, तो तू भैया हिंदू है। जयराम जी की। कोई पंजाबी कहे कि मैं पंजाबी हूँ हिंदू नहीं, तो मैं उसको कहूँगा कि तू पहले हिंदू है बाद में पंजाबी। कोई मारवाड़ी कहे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, तो मैं कहूँगा पहले तू हिंदू है बाद में मारवाड़ी, पहले तू हिंदू है बाद में सिंधी। जयराम जी की। तो नाभि के यहाँ जो अवतरण हुआ ऋषभ देव का, फिर पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, समुद्र मंथन के समय भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी रूप अवतार। प्रहलाद को उसका बाप सताता है और कहता है कि भगवान सर्वत्र है, तो इस थंबे में भी है क्या? बोले है। तो इस तपे हुए थंबे को आलिंगन कर, अगर थंबे में है तो तेरा भगवान यहाँ प्रकट हो जाए। प्रहलाद ने उपासना की ऊंचाई को छुआ था, प्रहलाद ने आलिंगन किया और नरसिंह भगवान थंबे से प्रकट हुए। नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह अवतार। फिर 15वां वामन अवतार, 16वां परशुराम अवतार, 17वां व्यास अवतार, 18वां श्री रामचंद्र जी का अवतार, और अयोध्या ऐतिहासिक ढंग से अभी भी मौजूद है। ये सनातन धर्म की सच्चाई है। 19वां बलराम अवतार, 20वां कृष्ण अवतार, 21वां बुद्ध अवतार, 22वां विष्णु यश ब्राह्मण के घर कल्कि अवतार होगा, 23वां और 24वां हंस और है गुरु। ऐसे कुल मिलाकर 24 अवतारों की बात श्रीमद् भागवत में आती है। उसके उपरांत भी भगवान के कई अवतार माने गए। अब आपको भगवान का अवतार करने की एक कुंजी बताता हूं। इन अवतारों में 2 विभाग होते हैं। एक होता है नित्य अवतार, दूसरा होता है नैमित्तिक अवतार। हिरण्याकश्यपु का निमित्त लेकर नरसिंह अवतार हुआ, रावण का निमित्त लेकर राम अवतार हुआ, कृष्ण का निमित्त लेकर, कंस का निमित्त लेकर कृष्ण अवतार हुआ। इन बड़े निमित्तों को लेकर जो अवतार होता है उसको नैमित्तिक बोलते हैं। और दूसरा अवतार होता है कि संतों के हृदय में भगवान नित्य अवतरित होते रहते, कभी रमण महर्षि के हृदय में, तो कभी राम कृष्ण परमहंस के हृदय में, तो कभी कबीर के हृदय में, तो कभी आद्य शंकराचार्य के हृदय में, कभी मीरा के हृदय में, तो कहीं शबरी के हृदय में। ये भगवान का संतों के हृदय में जो अवतरण होना है उसको बोलते हैं नित्य अवतार। और बड़े ऑपरेशन करने को जो अवतरण होता है उसे बोलते हैं नैमित्तिक अवतार। अब अवतार शब्द की व्याख्या समझ लें। अवतार किसे कहा जाता है? अवतरती इति अवतार है, जो ऊपर से नीचे अवतरित हो उसे अवतार कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति किसी ऑफिस में चले जाए और कारकुन का बिगड़ा काम संवारने लगे तो उनका राष्ट्रपति पद कहीं भाग नहीं जाता है। सेठ अपना किसी क्लार्क के कमरे में चला जाए और अथवा अपने कारखाने में चला जाए और मजदूर को बताने के लिए मजदूरी का काम थोड़ा करके दिखा दे तो सेठ का सेठपना गायब नहीं हो जाता है। ऐसे ही जो निर्गुण निराकार व्यापक परब्रह्म परमात्मा है, जरे जरे में समाया है, ऐसा भगवान साकार होकर अवतरित हो जाता है, उसे अवतार कहते हैं। तो नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार। तीसरा अवतार होता है प्रवेश अवतार। जैसे द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था दुशासन, बड़े बड़े योद्धाओं के तरफ द्रौपदी ने ताका, लेकिन कोई लकीर के फकीर बंधनों में थे, कोई बोल नहीं रहा था। भीम भी चुप थे, युधिष्ठिर भी, और यहाँ तक कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य भी देखते रह गए। द्रौपदी ने देखा कि ये दिखने वाले बड़े बड़े योद्धा दुर्योधन के अपवित्र अन्न से बंधे हैं, वचन के बंधन से मेरा उद्धार ये नहीं कर सकते।
मेरी लुट रही लाज उसकी रक्षा ये नहीं कर सकते। द्रौपदी ने गहरे हृदय से द्वारिका धीश का द्वार का उच्चारण हुआ और धीश उच्चारण होते ही वो भगवान का प्रवेश अवतार प्रकट हो गया। वहाँ साड़ियों में भगवत सत्ता प्रविष्ट हो गई। अब दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है। आपने देखा होगा सीरियल में, दुशासन साड़ी खींचता जा रहा है और द्रौपदी घूमती जा रही। वो खींचता जा रहा है, द्रौपदी घूमती जा रही। वो खींचता जाता है, वो घूमती जाती है। जैसे हब घूमता जाता है ऐसे वो बेचारी घूमती जाती है और खींचता जाता है। हाथियों का बल रखने वाला दुशासन साड़ी खींचते 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 खींचते, मैं कहाँ तक बोलूँ आपको, साड़ी खींचते खींचते एक तरफ साड़ी का ढेर हो रहा है, दूसरी तरफ द्रौपदी बेचारी फरकड़ी किनारे घूम रही है। फिर भी वो नग्न करने में समर्थ नहीं हुआ। सब देख रहे हैं, टकुर टकुर। शैतान बंदरों की नाई एक टक देख रही यूं करके। आखिर दुशासन कहता है कि नारी है कि साड़ी है? अरे तेरा बाप प्रवेश अवतार लेकर आया है। कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सनातन धर्म की सच्चाई है, महानता है। इसको बोलते प्रवेश अवतार, आवेश अवतार। भक्त को बहुत मुसीबत पड़ती है और देखता है कि भगवान इतना अन्याय, इतना जुल्म, किसी न किसी के अंदर वो भगवान आवेश अवतार कराकर भक्त की रक्षा करा देता है। तुम किसी रास्ते पे से गुजरो और कोई निर्दोष आदमी को 2-4 लोफर पीटते हो तो कायर कायर तो भाग जाएंगे, लेकिन वहाँ कोई न कोई आ धमकेगा जो उन लोफरों की पिटाई करके निर्दोष को छुड़वा देगा। आवेश उसमें ला देगा वो परमात्मा। अथवा तो नरसिंह अवतार, आवेश अवतार में गिन सकते हैं। प्रवेश अवतार, आवेश अवतार। फिर एक अवतार और भी माना गया कि जिसको बोलते प्रेरणा अवतार। तुमने कोई न कोई अच्छा कर्म किया हो, चाहे माँ बाप की सेवा की हो, चाहे किसी गरीब गुरबे के आंसू पूछे हो, चाहे कोई व्रत उपवास किया हो और शुभ कर्म किया हो, चाहे किसी साधु संत की कथा में 4 कदम चल कर गए हो। तुमने ऐसा कोई अच्छा काम किया है जो अंतर्यामी परमात्मा को पसंद पड़ गया है, वो तुमको बार बार प्रेरित करके कथा में ले जाएगा और देर सबेर तुम्हारे हृदय में वो प्रकट होना चाहेगा। इसको बोलते प्रेरणा अवतार। अगर तुम शुभ करते हो तो वो तुम्हें और भी शुभ प्रेरणा देते देते परम शुभ तक पहुंचाता है। और शुभ करते करते कभी तुम गलत भी करते हो तो अंदर से तुम्हें कोसता भी है। ये तो तुम्हारा अनुभव है। बरसात की ब्योछार से तो छाता या रेनकोट तुम्हारी रक्षा कर सकता है, लेकिन अंतर्यामी जब नालत की ब्योछार करता है तो कोट की और छाते की ऐसी तैसी हो जाती है। तुम्हारे को बहुत बहुत कुछ महसूस होता है। ये है अंतर्यामी अवतार। एक अवतार और भी माना जाता है जिसको बोलते साक्षी अवतार। सुख आता है उस समय तुम सत्संगी हो जाते हो तो सुख आता है, समझते हो कि आया है, उसको देखने वाला मैं आत्मा साक्षी, ऐसा स्फुरना होने लगेगा। दुख आया तो उस दुख में आप मिलोगे नहीं, दुख के साक्षी होगे। तो सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए साक्षी को पहचान, सियावर रामचंद्र की जय। ये साक्षी अवतार आप अपने हृदय में प्रगटा सकते, उभार सकते हैं। इसका फायदा आसानी से आपको मिल सकता है। एक अवतार और भी माना जाता है जिसको बोलते अर्चना अवतार। जैसे भक्त भगवान की कोई भी मूर्ति, चाहे शालिग्राम की हो, चाहे यशोदानंदन की हो, चाहे सिया राम जी की हो, चाहे और कोई देवी देवता की हो, उस भगवान की अर्चना पूजा करते करते भक्त जब एकदम तदाकार हो जाता है और अति दृढ़ता में आ जाता है। 10 डिग्री पानी गर्म भी गर्म लगता है, 50 डिग्री पानी गर्म हो तभी भी गर्म लगता है, 90 डिग्री तक पहुँचे तभी भी पानी गर्म दिखता है, लेकिन पानी उखलेगा तब जब 100 डिग्री पे पहुँचे। ऐसे ही अर्चना अवतार में भगवान तब प्रकट होते जब आपकी एकाग्रता और श्रद्धा 100 डिग्री पे पहुँचती है, तो सिलबट्टे से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं।
नाथ द्वारा राजस्थान में है, उदयपुर और कांकरोली आदि के इलाके में। वहाँ वल्लभाचार्य ने भगवान के प्रति इतनी आस्था और एकाग्रता जताई कि भगवान ने उनके हाथ से कटोरा लेकर दूध पिया। नरो नाम की एक अहिर की कन्या को ये बात का पता चला और वो भी लग गई, और भगवान ने उस नरो नाम की अहिर की लड़की के हाथ से भी दूध का कटोरा लेकर पिया। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में रानी रासमणी ने काली का मंदिर बनवाया। कई पुजारी आके पूजा कर करके चले गए, लेकिन ये ठाकुर पुजारी रामकृष्ण जब आए तो इनकी पूजा ऐसी भाव से एकाग्रता से थी कि उस काली की मूर्ति तो पहले भी थी और अभी भी है। जिसकी रामकृष्ण पूजा करते थे और काली प्रकट हो जाती थी, वो काली माता की मूर्ति अभी भी वही की वही है। कि रामकृष्ण की श्रद्धा और एकाग्रता 100 डिग्री पर पहुंची तो काली प्रकट हो जाती। उनके हाथ से खाना लेकर काली खाती थी, उनके हाथ का फूल लेकर काली जी सूंघती थी। ऐसी काली माँ ने रामकृष्ण को कहा कि तुम तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। रामकृष्ण कहते माँ अब तुम मुझे दर्शन दे रहे हो, मेरे हाथ का भोजन कर रही हो, फिर मुझे गुरु से दीक्षा लेने की क्या जरूरत है। बोले मुझे तू पाता है तो खुश होता और मैं चली जाती तो तू रोता है। तू कौन है और मेरा वास्तविक आत्मा क्या और तेरा आत्मा भी वही है। इस प्रकार का ज्ञान तो गुरु की दीक्षा से मिलेगा, तब पराभक्ति मिलेगी और तेरी साधना पूर्ण होगी। इसको बोलते अर्चना अवतार। अर्चना अवतार में भक्त के अधीन भगवान होते। चाहे आप खीर और मालपुआ खिलाओ, चाहे रूखी रोटी खिलाओ, चाहे आप व्यंजन खिलाओ अथवा मानसिक भोजन कराओ, उस अर्चना अवतार में भक्त को परम स्वतंत्रता होती है। अगर तुम मरेठा हो तो तुम्हारे लिए भगवान गणपति होगा प्राय। तो गणपति की पूजा जो लोग करते कराते हैं उन लोगों में वो सामने दिखता है कि सोपाड़ी है, लेकिन गणपति की भावना करके पूजा अर्चन कर लेते हैं, भाव बनता है, पुण्य होता है। एक भक्त 250 ग्राम गुड़ लाए और उसका गणपति बनाया और उस गणपति की पूजा आरंभ हुई। पूजा करते करते गणपति जी को भोग लगाना है, ले आओ भाई मोदकम प्रियम मधुरम प्रियम, कुछ हलवा या लड्डू बनाए तो लाओ। भक्त ने कहा महाराज एक्सक्यूज मी, माफ़ करना, मेरी पत्नी सीरा वीरा बनाने को विचार कर रही थी, इतने में वो मासिक धर्म में आ गई, एमसी में आ गई। तो रसोड़े में नहीं जाया जाता एमसी के दिनों में। अगर एमसी में होते हुए रसोई बनाते तो खाने वालों की बुद्धि दबती है, सात्विकता उनकी क्षीण होती है, उनका ओज और तेज क्षीण होता है। जब मनुष्य पर असर होती तो देवता पर भी तो शुद्धि की जरूरत है देवता के भोजन में। महाराज मेरी पत्नी पड़ोस के घर में चली गई, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं तो बनाना नहीं जानता हूँ। महाराज ने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं अभी अभी व्यवस्था करता हूँ। महाराज ने वो 250 ग्राम गुड़ के गणपति के पेट का ऑपरेशन किया और थोड़ा सा गुड़ निकाल दिया। जयराम जी की कैसी ये सनातन धर्म की महानता विशेषता। जिस इष्ट के लिए तुम भोग लगा रहे हो उस इष्ट के पेट का ऑपरेशन करके पान के पत्ते पर गुड़ रख दिया। ओम पानाय स्वा व्यानाय स्वा उदानाय स्वा समानाय स्वा आवाहनम न जानामि विसर्जनम। हे देव हमारा ये भोजन स्वीकार कर। अब वो पुजारी भी जानता है कि गणपति मुझे दक्षिणा में मिलेंगे, या तो घर में कोई व्यंजन बनाएंगे उसी में काम आएगा, या तो फिर चाय में या और किसी काम आएगा। वो पुजारी भी जानता है, पूजा कराने वाला, और भक्त भी जानता है। फिर भी पूजा के वक्त उस गुड़ के 250 ग्राम गुड़ के ढेले में गणपति की आकृति उभारी और पूजा किया। और तो क्या, शिवरात्रि के दिनों में सावन के महीने में लोग मिट्टी ले आते नदी तालाब की और शिवलिंग बनाते हैं और दिन भर पूजा करते। रात को शिवलिंग सारे नदी में आयो लाल झूले लाल झूले 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 लाल, सारा दिन नाचेंगे कूदेंगे। शाम को चेटी चंड के शाम को दरिया में दे देंगे। गणेश चतुर्थी से लेकर पूनम तक उत्सव मनाएंगे और गणपति के आगे नाचेंगे, और फिर उत्सव पूरा होगा तो वही भगवान को नदी में बहा देंगे। ये क्या है सब?
अरे ये सब कितना बढ़िया है, ये सोचो। ईश्वर और तुम्हारे बीच अहंकार ही आड़ा है, और तुम्हारा भारत का सनातन धर्म का ईश्वर कहता है कि पुत्रों, आपको अहंकार मिटाने के लिए हमारी आकृति बनाकर अगर श्रद्धा भक्ति से आप यजन पूजन करते हो, आपका कुछ अहंकार लेस होता है, तो फिर हमारी मूर्ति लेस कर लो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। पुत्र के कल्याण में पिता का चित्र कुर्बान है, ये सनातन धर्म ने हिम्मत किया है। दुनिया के तमाम मत पंथ मजहबों में सनातन धर्म की एक विशेषता और भी है कि भगवान को मातृ रूप में भी स्वीकार किया। जगदम्बा अम्बे मात की जय, आद्य शक्ति के रूप में परमात्मा की आराधना उपासना किया। तो नित्य अवतार, नैमित्तिक अवतार, आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, साक्षी अवतार, अंतर्यामी अवतार, प्रेरणा अवतार, अर्चना अवतार, आयुध अवतार। सुदर्शन गया और काम करके वापस आ गया। जयराम जी की सुदर्शन को संकल्प से भेज दिया कि दुर्वासा को जरा सबक सिखाओ, क्योंकि मेरे अम्बरीश राजा का अपमान कर रहा है। और दुर्वासा के पीछे पड़ा। दुर्वासा ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी ने कहा माफ करो भक्त का अपमान, और सुदर्शन पीछे पड़ा, मैं बीच में नहीं आता। शिवलोक में गया, शिव जी ने कहा नहीं। चारों दिशा घूमे, आखिर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा मैं अपना अपमान तो सह सकता हूँ, लेकिन अपने प्यारे भक्त का अपमान मैं नहीं सहता। जाओ अम्बरीश राजा के पास जाओ। दुर्वासा अम्बरीश के पास आए, मत्था टेके। अम्बरीश ने हाथ जोड़े के सुदर्शन भगवान आप क्षमा कर दो, मेरी गलती है, इस महापुरुष ने कुछ भी कर दिया, आखिर संत है। सुदर्शन वापस गया। इसमें भी भगवान की अवतरित शक्ति का ही चमत्कार है। मैं आपको क्या बताऊं सनातन धर्म की सच्चाइयों के बारे में, क्या क्या बताऊंगा। सनातन धर्म के विशाल सागर से मैं जो भी महीनों भर भी बोलूं तो कोई एक आध बूंद ही बता पाऊंगा। इतना सनातन धर्म का खजाना है।